कहता का उल्टा चश्मा। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। आइडिया, चल खड़ा हो, चल चल, अरे चल खड़ा हो, अरे खड़ा हो, अरे चल 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 गोगी, चल। पर बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। अंकल वो एक सरप्राइज है। कितने लेके जा रहे हो वो तो बोलो यार। कब से लेके जा रहे हो, कब से ले रहे हो? चल आ गए। तू रेडी हो गया? कब से रेडी हो गया? ओके चल। 1 2 3 उतरे एमके गांधी कॉलेज। हाँ गोगी, हाँ एमके गांधी कॉलेज। अरे जिसमें एडमिशन लेने का तेरा सपना है। चल 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 चल। हाय मोहिन। अच्छा अरे हाय, व्हाट्स अप? फर्स्ट क्लास। हाय हाय। हाय। चल 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 होगी, ऐसे ही तुझे नए दोस्त बनाने। हाय हाय फ्रेंड्स। अरे गोगी तू? व्हाट्सअप? वेलकम वेलकम टू एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू। अरे पिंकू, हम लोग गोगी को अपना कॉलेज दिखा रहे हैं। तू भी चल ना हमारे साथ। चल 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 चल। ये देख गोगी, एमके गांधी कॉलेज का मैदान। हाँ, एसएससी के बाद तुझे यही ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना है और चौके और छक्के मारने हैं। हाँ, तेरे हर शॉट पर स्टूडेंट्स ऐसे चीयर करेंगे। गोगी गोगी गोगी। ए गोगी, तुझे और एक जगह दिखाता है। चल। तो गोगी, ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन। ये ऐसे फ्री टाइम में तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर सकता है। हाँ, समोसे खा सकता है, चाय पी सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ लस्सी पीता हूँ। तो तू सिर्फ लस्सी पीना गोगी। हाँ, वो भी मिलती है। गोगी चल, अब तुझे एक जबरदस्त जगह पे लेके चलते हैं। गोगी, ये है हमारा क्लासरूम। इसी क्लासरूम में पढ़ लिख कर तुझे अपना फ्यूचर बनाना है गोगी। चल गोगी, अब दूसरी जगह। अब ये देख गोगी, तुझे हमारी कॉलेज से डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन पे हिस्सा लेकर तुझे हमारी कॉलेज के लिए अवार्ड जीतने हैं। कॉलेज का नाम करना है, अपना नाम करना है गोगी। देखा होगी, ये सब तू तभी कर पाएगा जब तुझे एग्जाम में 80% से ज्यादा आएंगे। हाँ, और गोगी अगर तुझे 80 अप नहीं आए तो तेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हो पाएगा और तू हम लोग से अलग हो जाएगा यार। बोल गोगी, मेहनत करेगा ना? हाँ, मैं मेहनत करूंगा। मैं हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने दूंगा। वेरी गुड गोगी, वेरी गुड। तो चल गोगी, अब घर जाकर एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ गोगी, अब दिन रात तेरा बस एक ही मोटिव होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यस। ओए वाह गुरु दिशा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के सिवाय मैं और कुछ नहीं करूंगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। क्या बात है गोगी। अच्छा फ्रेंड्स, हमें निकलना पड़ेगा। सब लोग गोगी को ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो फिर हम पर नाम आएगा कि हमने गोगी की पढ़ाई बिगाड़ी। चल 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 गोगी, चल। मजा आया ना तुझे? रोशन, गोगी अब तक आया नहीं। ऐसे तो इसकी पढ़ाई का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही सुनिए, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, उनको देखता हूँ। फिर नाम लिया और गोगी पुत्र आ गया। चला देखते हैं। हाँ। गोगी गोगी पुत्र कितने हैं? क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? गोगी बाहर गया है। टप्पू सेना के साथ। कहाँ गए? सानू नहीं पता। सोड़ी, ऐसे नहीं चलेगा भाई। गोगी का एक एक मिनट कीमती है। अभी मुझे 10वीं के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी और गोगी ही नहीं है। सॉरी। मैं आ जाता हूँ। एग्जाम तुम देने वाले हो? अरे तू गोगी पुत्र को जो समझाने वाला है वो मुझे समझा दे, फिर गोगी पुत्र आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। भिड़े भाई, आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे आते ही होंगे। लगता बच्चे आ गए। कैसे लगा गोगी? अरे गोगी चेयर अप यार, ना टेंशन मत ले। हम लोग सब लोग 110% श्योर है कि तुझे 80 अप ही आएंगे। चेयर अप गोगी, इट्स ओके। यार गोगी पुत्र तू आ गया। उत्तरी भिड़े सर। अरे एग्जाम सर पे भूल गया क्या तू? वो भिड़े अंकल, हम लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने गए थे। हाँ।
वो तुम लोग के घूमने के चक्कर में इसका फ्यूचर घूम जाएगा। तुम लोग का तो हो चुका है ना एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन, इसका क्या? अरे तुम क्या सुन रहे हो गोगी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है तुम्हें। चल चल गोगी पुत्र, फटाफट पेड़ उधर आ जा, पढ़ाई करनी है। बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना। थैंक यू। ओके, आराम से आराम से। खामखा गोगी को हमारी वजह से डांट पड़ गई। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक और बात है। क्या? क्या? हमें गोगी को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या करे? हाँ, क्या करे? आइडिया। क्या? हाँ, फ्रेंड्स देखो, अगर हम लोग धमाल मस्ती करेंगे तो गोगी का ध्यान हम पर जाएगा, पढ़ाई पर नहीं। इसलिए जब तक गोगी की एग्जाम चल रही है तब तक कोई खेलेगा नहीं। लेकिन डब्बू, क्लब हाउस तो हमारे सामने ही है, हमें भी खेलने का मन हो गया तो गोली, हम लोग क्लब हाउस को ताला मार देंगे और चाबी भिड़े अंकल को दे देंगे। परफेक्ट। हाँ। और गोगी की एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम क्लब हाउस का ताला खोलेंगे। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, हाँ, तुम लोग क्लब हाउस जाओ, मुझे जरा एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। चलो 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 फ्रेंड्स। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक एक शब्द बहुत जरूरी है। यस सर। देखो बच्चों, एसएससी की एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए दिल लगाकर मेहनत करो, इसका फायदा लाइफ टाइम होने वाला है। यस सर। अच्छा सर, हमें कुछ नोट्स दीजिए, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं। बेटा पूरी किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे साल में तुमने जो कुछ सीखा है उसमें से कोई भी सवाल आ सकते हैं। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग पूरी किताब याद करके जाया करते थे, फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आए हम ऐसे यूं लिख दिया करते थे। पहले बहुत इजी पेपर आते थे, अभी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। हर साल एसएससी में बैठने वाले को यही लगता है कि पिछले साल का पेपर इजी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। एकदम शांति से पेपर लिखना चाहिए। भिड़े सर, शांति से लिखेंगे तो पेपर पूरा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बेटा मैंने शांति से बोला, आराम से नहीं, दोनों में फर्क है। शांति से मतलब दिमाग शांत रख के पेपर लिखना चाहिए। जो सवाल आता है पहले उसके आंसर लिखने चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, पेपर्स में बिल्कुल काटाकुटी मत करना, स्वच्छ और सुंदर लिखना। हाँ करेक्ट है। और अगर सवाल के जवाब ना आते हो तो छोड़ देना, वहां पे फिल्म की स्टोरी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, और पेपर्स में मुझे पास कर दो, मेरी माँ बीमार है, ऐसा कुछ मत लिखना बच्चों। हाँ तो समझ गए ना सब? यस सर। शाबाश। सर हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे बिल्कुल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हाँ, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट गोगी। थैंक यू। ये लीजिए गणपति बाप्पा का प्रसाद। हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। अरे तुम लोग की भी बोर्ड्स के एग्जाम है ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, हम चलते हैं, बाय। हाँ ओके, अच्छे से लिखना पेपर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। माधवी आंटी, मुझे भी प्रसाद। अरे हो कर। एक मिनट, तुम्हें क्यों चाहिए प्रसाद? तुम्हारी कौन सी एग्जाम है? भिड़े अंकल, भगवान का प्रसाद किसी एग्जाम का मोहताज नहीं होता। और बस बस दे बाबा दे, ये तो और 4 डायलॉग सुनाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? बाबा, ये क्लब हाउस की चाबी। क्यों? भिड़े अंकल, पूरी टप्पू सेना ने मिलकर तय किया है कि जब तक एसएससी के एग्जाम चालू है तब तक हम लोग में से कोई नहीं खेलेगा। अरे का, तुम लोग तो कॉलेज में हो अभी, एसएससी एग्जाम से तुम लोगों का क्या लेना देना? हाँ? अरे लेना देना है, दोस्ती से लेना देना है, हमारे दोस्त गोगी से लेना देना है। गोगी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे परसेंटेज आएंगे, और अगर उसे अच्छे परसेंटेज आ गए तो वो हमारे साथ एमके गांधी कॉलेज में होगा। वाह, कितनी छान। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू। वाह टप्पू सेना वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम लोग शरारत के साथ साथ समझदारी भी दिखाते हो, वेरी गुड। थैंक यू भिड़े अंकल। देखा गोगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज लाओ। मैं कोशिश करूंगा। गोगी, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हाँ, सब लोग मुझे लेकर टेंशन में, अगर मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया तो सबको दुख होगा। मुझे किसी भी तरह 80 अप परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। गोगी बेटा क्या सोच रहे हो? देखो बेटा, 10वीं की एग्जाम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होती है। यहीं से तय होता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। लेकिन जो कुछ भी बनना है उस हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके पास होना है। यस सर, अब से तेरा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई।
ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दया, दया, खाली ग्लास दिया मुझे, पानी मतलब ओह सॉरी, हवा थोड़ी पीनी है। सॉरी। दया, हाँ कुछ टेंशन में लग रही है, हाँ, क्या हुआ? गोगी की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे टप्पू कह रहा था गोगी को परीक्षा का बहुत टेंशन है और उस वजह से रोशन भाभी और छोटी भाई को भी बहुत टेंशन है और भीड़े भाई भी बेचारे बहुत चिंता कर रहे हैं। तो तुझे लगा तू रह गई तो तू भी चिंता कर रही है। कर कर कर, अच्छा है। मजाक नहीं। लेकिन दया, तुम लोगों के चिंता करने से उसका परीक्षा का टेंशन दूर हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? कैसे बेचारे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर करें? सासू माँ को फोन कर, उनके पास तो हर चीज का तोड़ होता है ना। अरे हाँ, अरे ना, माँ को फोन नहीं कर सकती। क्यों? माँ ने 1 हफ्ते के लिए मौन व्रत रखा है। ओहो, अरे हाँ, सुंदर हीरा को तो फोन कर ही सकती हूँ ना। हाँ। ना ना ना, सुंदर वीरा को फोन मत कर। क्यों क्यों पर? अरे वो बहुत भावुक है, तो भावनाओं में बह के वो गोगी को समझाने के लिए सीधा इधर आ जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना। अरे क्या अच्छी बात है, सुंदर यहाँ आ जाएगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या? उसका काम धंधा छोड़ के यहाँ आएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं, पर आप पहले ऐसा बोले ना कि लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। तो उसका नुकसान मेरा नुकसान, मेरा नुकसान उसका नुकसान, मतलब हम दोनों अलग थोड़ी है कि है ना। अब सुंदर हीरा के लिए कितना सोचते हैं? 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्या? अरे सोचना तो पड़ेगा ना उसके बारे में, आखिर साला है मेरा भाई। हाँ, पर अब किसे कहे? कौन समझेगा बेचारे गोगी को? देख दया, अगर तू मुझसे पूछे तो गोगी को समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका ये टेंशन तो रहने ही वाला है। क्यों भला? अरे आजकल के सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम है, पूरा साल पढ़ाई करते हैं नहीं, फिर एग्जाम का टाइम पे टेंशन लेके बैठ जाते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोगी ने पूरा साल पढ़ाई की ही नहीं है? नहीं की होगी ना, तभी तो टेंशन में बैठा है बेचारा। अगर की होती तभी न मस्ती से सोसाइटी कंपाउंड में घूम रहा था भंगड़ा करते। अरे आओ जी आओ, एक भी सवाल को छोड़ूंगा नहीं, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने सब आता है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा टप्पू के पापा, आप जब छोटे थे तब पूरा साल पढ़ाई करते थे? पूरा साल? ओहो, तभी तो एग्जाम के टाइम पे मुझे टेंशन नहीं रहता था ना। मैं एकदम टेंशन मुक्त होकर बचाव की गलियों में टहलते टहलते परीक्षा देने जाता था। अच्छा, मतलब तुझे परीक्षा का कोई टेंशन होता ही नहीं था, तू एकदम बिंदास रहता था। हाँ। आपको याद नहीं है बापूजी? अरे मुझे सब याद है, तू भूल गया है। ओह, तुझे पता है परीक्षा के वक्त इसके तोते उड़ जाते थे। अरे खड्डे के नीचे छुप जाता था ये, रोने बैठ जाता था। मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे परीक्षा देनी ही नहीं है। मुझे लगता है एक आध बार मैं जब बहुत छोटा था तभी शायद ऐसा हुआ होगा। बाकी चल चल, अबे एक आध बार क्या, हमेशा तू ऐसा ही करता था। एक बार तो हमारे बरामदे में एक पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ गया था। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है।
मुझे लगता है आपको किसी और बच्चे की बात याद रह गई है। बाकी मैं बहुत होशियार था। हैं? अच्छा, एक बात बता जिटिया, तुझे वर्णमाला आती है? हाँ, बना सकता हूँ। कौन से फूल की बनती है? ये बबू तक वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन, का ख ग घ। पता है बापूजी मुझे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल, वर्णमाला बोल के दिखा। वर्णमाला। ए जोक्सर, पूरी वर्णमाला बोल के दिखा। अभी? हाँ, अभी। हाँ, इसमें क्या है? प, ख, ग, घ, द, य, त, प, च, म, प, क, अ, त, भ, शो। ठीक। नहीं, बोल। हाथी, पोपट, अय्यर, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके नाम बोल दे भाई। आती है बापूजी मुझे। वर्णमाला आती है। मैं तो मजाक कर रहा था। आप सीरियस हो जाते हैं बहुत। अरे कितना मजाक करेगा, बोल रहा था मैं बहुत होशियार था। एक वर्णमाला तो आती नहीं। नहीं, आती है बापूजी, लेकिन क्या हुआ, आपने अचानक से एकदम पूछा ना तो टेंशन में आ गए। हाँ, देखा, बापूजी ने आपको अचानक पूछा तब कैसे टेंशन में आ गए। आप इतने बड़े हैं फिर भी आप टेंशन में आ गए। तो गोगी तो बेचारा बच्चा है, तो उसे तो टेंशन होगा ही ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं, क्यों? गोगी ने पढ़ाई की होगी। अच्छा बहू जिटिया, परीक्षा से पहले एक बार जाकर गोगी को शुभकामनाएं दे देना। हाँ हाँ बापूजी। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत हंसी आ रही थी बापूजी के सामने। करके हंस रही थी। इतने क्या हंसी आ रही थी तुझे? हंसी तो आएगी ना। अच्छा, चल, तुझे बहुत याद है ना वर्णमाला? पूरी वर्णमाला बोल के बता। चल। ऐसे नहीं, शर्त लगाई है, फिर बोलूंगी। हाँ चलने लगी शर्त। एक महंगी वाली सिल्क की साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चल बोल। सोच लीजिए, हार जाओगे। अरे अभी पता चल जाएगा कौन हार जाएगा। चलना, बोल। क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ष, ह, ळ, क्ष, ण। कैसी रही? मैंने कहा था ना आप हार जाओगे। दया, तू कमाल है। तू धमाल है। तू बेमिसाल है। इतनी बड़ी वर्णमाला तुझे कैसे याद है? अरे मैंने पता नहीं हजारों बार कोशिश की याद रखने की, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं रही। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब तो मुझे भी वर्णमाला याद नहीं रहती थी। फिर मैंने आइडिया दौड़ाया। मैंने वर्णमाला के हर अक्षर को खाने की वानगी के साथ जोड़ दिया। जैसे कि क से ककड़ी, ख से खाखरा, ग से गुलाब जामुन, घ से घुघरा। फिर काम हो गया मेरा। तो घ से कौन सी वानगी है? वही तो, घ से कोई वानगी ही नहीं है ना। तो मैंने मन में सोच लिया कि घ से कोई वानगी नहीं है, घ सिर्फ घ है। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको मुझे साड़ी दिलानी पड़ेगी। हाँ? अरे एक साड़ी नहीं दया, वर्णमाला में जितने अक्षर है उतनी साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चलो, वर्णमाला से मेरा काम तो हो गया। अब गोगी का काम भी हो जाए तो अच्छा है। माता जी करे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर हो जाए।
परीक्षा में पेपर लिखने बैठे तब उसने जो भी पढ़ाई की है वो उसे फटाफट याद आ जाए। क्या लिखूं? मुझे तो इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक भी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है मैनू। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाहेगुरु, खुदाई जी मेरी मदद कर दो। अब क्या होगा? अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा और मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। उत्तरी भिड़े सर तो बहुत नाराज हो जाएंगे। सब मुझ पर हंसेंगे। अरे बेटा, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? वो मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, शांति से बेटा, शांति से। ऐसा करो, पहले जो क्वेश्चन के आंसर आते हो वो लिख दो। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। गोगी बेटा क्यों हो गया? सब ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? हाँ गोगी पुत्र, की देखे यार? मम्मी पापा को बताऊंगा तो उन्हें और टेंशन होगा। कुछ नहीं, बुरा सपना था, खत्म हो गया। मम्मी पापा आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। हाँ मेरा शेर पुत्र, ये हुई ना बहादुरी की बात। बेटा, सारे बुरे ख्याल है ना दिमाग से निकाल दे। और अगर तुझे डर लग रहा है ना तो हमारे साथ सोने आ जा। हाँ हाँ पुत्र, चल चल हमारे साथ चल। नहीं मम्मी पापा, तुझे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल सोई जा। हाँ, हम दोनों इधर ही हैं। एग्जाम हॉल में जाकर कहीं ये सपना सच हो गया तो? गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। वाह वाह, क्या बात है भिड़े भाई, आज सुविचार की जगह पर शुभकामनाएं। हाँ भाई, अरे अपना गोगी एसएससी की एग्जाम दे रहा है तो उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए ना। भिड़े भाई, गोगी आपका स्टूडेंट है, अच्छे नंबरों से पास होगा। हाँ मुझे भी उम्मीद वही है, लेकिन फिर भी टेंशन है। टेंशन? हाँ, क्या हुआ, मैंने उसकी सरप्राइज टेस्ट ली थी तो कुछ पेपर्स में उसने अच्छा लिखा, लेकिन कुछ पेपर्स में लिखा ही नहीं। कुछ भी नहीं लिखा? हाँ वही तो टेंशन है। खैर मैं भी उसके घर पे जा रहा हूँ देखने के लिए कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। हाँ भिड़े भाई, मेरी तरफ से भी उसको ऑल द बेस्ट बोल देना। हाँ बिल्कुल। वाह क्या लस्सी बनाई है सोनिया। रोशन भाभी गुड मॉर्निंग सोडी। ओ पिरू आजा आजा यार। बैठ। हाँ। लो ये लस्सी पिएगा ना फर्स्ट क्लास? नहीं मैं अभी चाय पी के आया। मुझे बता गोगी कहाँ है? भिड़े भाई, वो पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह छान। अच्छा वो कल रात को देर तक जागा नहीं था ना? अरे नहीं, वो जल्दी सो गया था और आज सुबह 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है। वाह गुड। ओ वेरी गुड, तो हो गई ना। पुत्र किसका है? क्या बात है। अरे सोडी नाच क्या रहा है, फोन उठा भाई। और इतनी जोर का रिंगटोन साइलेंट पे कर, वो गोगी को डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। सॉरी। हाँ मैं टिंचो बोल।
और जितनी भी गड्डियां हैं सारी रिपेयर करके मालिक तक पहुंचा देना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैंने फोन करके दस देना। और क्या है ना, मेरे गोगी पुत्र दे बोर्ड दे एग्जाम ने, और यार डैशबोर्ड दे एग्जाम नहीं, SSC बोर्ड दे एग्जाम ने, और मेरे गोगी पुत्र को पढ़ना है 80% तो ऊपर ले आने ने। MK गांधी कॉलेज उधर एडमिशन हो करेगा वाहिगुरु जी की कृपा सदका। तो तुम मेरी गल समझ गए हैं? और कोई कुछ भी बात होगी ना तो मेरे को फोन करके बता देना। चंगा सत श्री अकाल टिंचो। पापा फोन पे धीरे बात कीजिए ना, मैंने पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। भिड़े अंकल पापा को समझाइए ना, वो क्या है ना, घर में हो या सोसाइटी में जरा सी भी आवाज होती है ना तो मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है, मेरी लिंक टूट जाती है, मुझे सब फिर से पढ़ना पड़ता है, मैंने बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। देखा सोडी, मैंने कहा था ना गोगी को डिस्टर्ब होगा। सॉरी पिड़ू, सॉरी गोगी पुत्र। जाओ बेटा जाओ, आराम से पढ़ो, अभी कोई शोर नहीं होगा, और सोसाइटी में शोर नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू बेटा अंकल। राज के पढ़ ला। हाँ पापा। शाबाश। सोडी, गोगी की बोर्ड की एग्जाम है, उसे शांति चाहिए, घर में बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मोस्ट वेलकम जी। ये रोशन डिमो कर। मैं इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। डिम्पी वीर, यार SSC दे एग्जाम ने गोगी पुत्र दे, एक हफ्ते बाद गल करांगे। हाँ थैंक यू, सत श्री अकाल। हो गया। अच्छा सोडी, सुनिए, अब हम जो भी बात करेंगे ना उसको जुबान से बोलेंगे नहीं, इशारों में बात करेंगे। हैं? वाह शाबाश, मैं ये बोल रहा था। पिड़ू। अच्छा पिड़ू। पिक्चर? अरे पिक्चर नहीं, बोर्ड सोसाइटी का बोर्ड। ड्राइंग। रोशन भाभी ड्राइंग नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस लिखने वाला हूँ कि गोगी की SSC की एग्जाम है तो कोई भी सोसाइटी में शोर करके डिस्टर्ब ना करे। बहुत बढ़िया आइडिया, जाके लिखते हैं यार पिड़ू। चलो देता हूँ, सही चलो। हाँ बोल। वो आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई है, करेले की सब्जी बनाई है, तो सोचा आपको बता दूं। कोई बात नहीं, जो होगा खा लूंगा भाई। अरे सुनिए। अरे भाई कितनी बार तुझे बोला है दुकान जाते वक्त पीछे से मत टोका कर, कुछ काम है तो घर पे बता दिया कर या दुकान पे फोन करके बता दिया कर। ठीक है, सॉरी। चल अभी बता क्या है। कुछ नहीं। अभी टोक के रोक के लिया है तो बता देना भाई। नहीं, आप चलते रहिए, मैं फोन पे बता दूंगी। अरे अभी सस्पेंस मत बढ़ा, बता देना भाई। वो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल, पर्स, रुमाल सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। पक्का? अरे भाई क्या टाइम पास कर रही है, सीधे सीधे बता देना भाई क्या भूल रहा हूँ मैं। अरे ये जेठालाल दया भाभी को बोलना पड़ेगा कि जरा धीरे से बात करे सोसाइटी में, वरना गोगी डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। नहीं, आप दुकान जाते जाते सोचिए, अगर दुकान पहुंचकर भी आपको याद न आए तो मुझे फोन करना, मैं आपको बता दूंगी। अरे दया बताना मेरी माँ। दया भाभी प्लीज प्लीज। जेठालाल अरे एक मिनट भाई, दया तू बताती है कि मैं ऊपर आऊँ? अरे तो क्या भाई कुकर की सीटी की तरह कब से कर रहा है? जेठालाल एक मिनट शांति रख भाई। हाँ दया बता। दया भाभी बता दीजिए ना, वरना ये और शोर मचाएगा। अब टप्पू के पापा, आप दुकान के गले की चाबी भूल रहे हैं। अरे हाँ, ला 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 ला। ले लीजिए। अब सीधे सीधे चाबी दे दी होती तो क्या जाता तेरा? सॉरी। कितना टाइम पास किया तूने चाबी देने में। अरे बस आता दाल बफली। दाल बाफले होता है जेठालाल?
माहिती है? बाफले बाफले होते हैं ना वो ऐसे जिसमें ऐसे मतलब ऐसे होल करके इसमें घी डालते हैं ऊपर से दाल मी काय एक्सप्लेन करतो है मैं तुम्हें कब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम शोर ना मचाओ सोसाइटी में धीरे से बोलो। अच्छा मतलब अभी सोसाइटी में कौन कैसे बात करेगा वो तू नक्की करेगा। जेठालाल मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो यहाँ जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। हाँ किधर लेके जा रहे ये हैं? नोटिस बोर्ड के पास पढ़ो। गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को एसएससी बोर्ड की एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हाँ तो क्या आगे पढ़ो विशेष सूचना पढ़ो। गोगी की एसएससी की एग्जाम है। सभी से निवेदन है कि सोसाइटी में शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार का शोर ना करे। शोर करके डिस्टर्ब करने वाले को ₹500 दंड दिया जाएगा। पढ़ लिया ना? अभी लगाऊं 500 रुपए का दंड लगाऊं? ये 500 रुपया दंड का किसने नक्की किया? मैंने। किसका पूछ के? किसी से नहीं। जेठालाल 500 रुपए किसी से लेना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि क्या है लोग जब पढ़ेंगे ना तो डर की वजह से सोसाइटी में शोर नहीं करेंगे और शांति बनी रहेगी। अब मैं कहाँ चिल्ला रहा था? अच्छा तुम जो अभी दया भाभी के साथ बातें कर रहे थे वो चिल्लाना नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से चिल्लाना किसे बोलते हैं? क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ दया भाभी, कुछ नहीं हुआ आप अंदर जाइए, कुछ नहीं हुआ। अरे पर टप्पू के पापा अभी चिल्लाए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ, आप अंदर जाइए। क्या मैं अंदर जाऊँ? अरे आप धीरे बोलिए। अरे भिड़े भाई मैं धीरे से बोलूंगी तो टप्पू के पापा को सुनाई कैसे देगा? एक मिनट। खावाला करून टाकलाय माझा। अरे जेठालाल गड़ा काय झालायस का बेड़ा? क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं कब से बोल रहा हूँ शांति रखनी चाहिए, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तुमने पूछा ना मुझे कि मेरे हिसाब से चिल्लाना किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा डिस्प्ले दिया मैंने। अरे कसला डोंबल्याचा डिस्प्ले देतो जेठालाल। एसएससी की बोर्ड की एग्जाम होती है भाई, और एग्जाम के बाद कंसंट्रेशन जरूरी होता है, एकाग्रता जरूरी होती है। जरा भी अगर आवाज होता है ना तो एकाग्रता भंग हो जाती है, और तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो। सोसाइटी में शांति रखनी चाहिए, जरा भी आवाज नहीं होना चाहिए। क्या बेड़ा? और जेठालाल गुड मॉर्निंग। याला वेगळं समजवा। अरे क्या बेड़ा? और जेठालाल गुड मॉर्निंग। याला वेगळं समजवा। अरे और क्या चल रहा है? धीरे बोलो। क्यों? और नोटिस बोर्ड पढ़ो। 500 रुपए डन। अभी आप जोर से बोले ना, क्या जेठालाल क्या भिड़े, उसके लिए 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। भिड़े फाड़ 500 की रसीद फाड़। अरे क्या रसीद फाड़? क्या रसीद फाड़? ऐसे थोड़ी होता है। दूसरी बार जोर से बोला, 1000 की फाड़। क्या 1000 रुपया? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बोर्ड पे लिख दिया, ना मीटिंग की ना कमेटी को पूछा, लिख दिया बोर्ड पे। बोलो 1500। क्या 1500? यहाँ लड़ी कोट है क्या? 500 1000 1500? मैं क्यों साबुन की टिकिया लेने निकला? अब बिना साबुन ना लिया होता तो 1500 का चूना तो नहीं लगता। और मैं क्यों दूं 1500 रुपए? मैं नहीं दूंगा। एक फुटे घोड़े नहीं देने वाला। हाँ पोपटलाल तुम्हें 1500 नहीं देने भाई। मैं 500 भी नहीं देने वाला। हाँ भाई तुम्हें 500 भी नहीं देने, तुम्हें 1 पैसा भी नहीं देना है। बस शांति रखो। हाँ और हो सके उतना शांति बनाए रखने का प्रचार करो पूरी सोसाइटी में, बराबर ना? करेक्ट। क्योंकि क्या अभी तो ये भीड़े छोड़ रहे हैं तुमको, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ेगा, 500 का दंड वसूल करके रहेगा। जेठालाल तुम क्या कब से कांडी लगा रहे हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? हाँ जाना है भाई, जा रहा हूँ। आओ पोपटलाल तुमको कहीं छोड़ दो। भाई तो मुझे यही छोड़ दो। चलो जाता हूँ। पोपटलाल तुम भी कहीं जा रहे थे ना? हाँ भाई अब्दुल की दुकान पे जा रहा था। सुबह सोडा पीने? नहाने का साबुन लेने जा रहा था। अभी तक नहाए नहीं हो तुम? नहीं नहाया भाई, क्या करना है? उसके लिए भी दंड लगाएगा। नहीं बाबा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन शांति से जाओ। शांति से ही जा रहा था, तुमने रोक दिया बेकार। ओके सॉरी 500 रुपया दंड। सब्जी ले लो सब्जी। दया भाभी, बबीता जी। अरे बापरे, आता हे ओरडणार, कोणाला समजवायचं? सब्जी ले लो। धीरे बोलिए। क्या हुआ भाऊ? आप जरा धीरे बोलिए, चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी नहीं तो सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? और अगर सबको पता नहीं चलेगा तो मैं सब्जी कैसे बेचूंगी भाऊ? चिल्लाइए लेकिन धीरे चिल्लाइए। देवा अब ये धीरे से कैसे चिल्लाते हैं?
क्या है ना, देखिए 10वीं की एग्जाम शुरू होने वाली है बोर्ड की, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर आवाज होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरा धीरे बोली। ऐसा काई, सॉरी, अब मैं नहीं चिल्लाएगी। ओके। भाव, हाँ? लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? कोई बात नहीं, मैं सबको फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ हाँ। एक सेकेंड ना। हाँ। हेलो। हाँ हेलो माधवी। हाँ बोला। हाँ सब्जी वाली आई है नीचे, तो तुम जरा सभी महिला मंडल को फोन करके बोल दो कि वो अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहेगी, तो वहीं से सब्जी ले लेंगे। हाँ? इश, तो फोन करके बताने की क्या जरूरत है? सब सब्जी वाली की आवाज सुनकर नीचे आती है। माधवी मेरी बात समझो, वो यहाँ पे खड़ी रहेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी, फिर तुम लोग आओगे, सब्जी खरीदते वक्त जोर जोर से बातें करोगे, तो गोगी को डिस्टर्ब होगा ना पढ़ाई करने में। अरे हाँ बरोबर है। मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। हम लोग सब अब्दुल की दुकान पे बिना आवाज के पहुँच जाएंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो सुनिए, मैंने फोन करके सबको बोल दिया है, आप जरा प्लीज ये गाड़ी लेके ना अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहिए, सारी लेडीज वहीं पे आ जाएगी। ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। सगळ्या भाज्या पडतील। बस अभी जाए। ओके। हाँ अरे कितने जोर से म्यूजिक लगा रखा है रिक्शा में। रिक्शा रुको। अरे म्यूजिक बंद करो। ओ भाई साहब म्यूजिक बंद करो। कहाँ जाना है? अरे कहीं जाना नहीं है, म्यूजिक बंद करो। क्या? कब से बोल रहा हूँ म्यूजिक बंद करो, सुना नहीं दे रहा है? लेकिन साहब मैं अपने रिक्शा में टेप बजा रहा हूँ ना। लेकिन तुम्हारा रिक्शा हमारे सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा है ना। अरे भाई बोर्ड की एग्जाम चालू है, सोसाइटी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा? सॉरी साहब, गलती हो गया। अब से जब तक 10वीं का एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक मैं अपने रिक्शा में टेप नहीं बजाऊंगा। हाँ शाबाश। वाह, ताली बजा रहा हूँ। मैं तेरी तारीफ में ताली बजा रहा हूँ। शोर ना हो इसलिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन तू समझ के ताली बज रही है। कर मानना पड़ेगा भाई भिड़े तुझे, शिक्षक हो तो तेरे जैसा। फिर तेरे विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग ना हो इसलिए तू कुछ भी कर सकता है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। ये तो अच्छा है, बारिश का मौसम नहीं है। अगर बादल गरज रहे हो तो तू उन्हें भी डांट के बोले कि भाई धीरे से गरजो, मेरे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। पोपटलाल ये मजाक का विषय नहीं है। तुम जानते हो ना गोगी को, उसका मन कितना चंचल है। जरा भी आवाज होता है ना तो उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में शांति। भिड़े इनको बोल शोर ना करें। पोपटलाल ऐसे कैसे बोलूं, ना जान ना पहचान, पता नहीं किसी घर पे आए होंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कूल कैब इतना मजा ही आ गया। पाजी जाना किथे? ओ इत्थे आ जाओ चलो। देखा, ये ऐसे ही है, कोई सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है। किसी की सोसाइटी में आए, सॉरी मतलब हम लोग किसी की सोसाइटी में जा रहे हैं तो हम लोग को आवाज नहीं करना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको ध्यान में नहीं रहता। भाई भिड़े तेरी बात सही है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू पूरा दिन भाग भाग कर कितने लोगों को रोकेगा? भैया सोसाइटी है, आते जाते लोग शोर करेंगे। भाई उनको थोड़ी पता है कि गोगी की एग्जाम है। हाँ वो भी है। भाई सोडी के घर आए होंगे, अपना उत्साह में बात करते करते निकल गए। क्या बोला तुमने? किसके घर पे आए होंगे? सोडी के घर। भाई 3 सरदार जी हैं, सोडी की विंग में गए तो उसी के घर आए होंगे ना। अरे देवा, मतलब अभी गोगी की पढ़ाई बोंबल ली। अरे सुन समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम गोगी की है या भिड़े की। ओ यार ऐसे थोड़ी होता है। ओए आज जफ्फी पाओ, गले भी लगाएगा। सोडी बल्लू जीते और अपनी यारी की थे। ओए थे, ओए थे, ओए थे, थे। ओ यार तुझे अचानक कोई
खास गल है? ओ यार, हमारी आज शाम की कनाडा की फ्लाइट है, तो सोचा आज का दिन तेरे साथ बिता ले। हाँ भाई हाँ। ओहो, तुसी कनाडा जा रहे हो यार? ऐ तो बड़ी खुशी दी गल है, दिल खुश हो गया। रोशन डार्लिंग आजा। और रोशन डार्लिंग, ये तीनों आज कनाडा जा रहे हैं। आज शाम की फ्लाइट है, इसलिए हम सबसे मिलने आए हैं। अरे हाउ स्वीट। आप बैठिए, मैं लस्सी लेकर आती हूँ। परजाई जी सिर्फ लस्सी? और हमने सोचा कि लस्सी के साथ हम पराठे भी खाएंगे। आप लोग बैठो, मैं लस्सी और पराठे लेकर आती हूँ। ओए सोनिया, थैंक यू, लव यू। हाँ यारो, आज का दिन हमारे दोस्त सोनी के तो बैग में क्या चोरी कर रहा है? सोड़ी। अरे पिड़ू, और रुको यारो, रुको। पिड़ू है, अपना दोस्त है यारो, की कर रहे हो? आजा पिड़ू। ओ कनाडा जा रहे हैं ना, बड़े जोश में है। ओ यारो, और ये मेरा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़ू। मैं चोर नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। ओ मैं आप तुम्हारी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये है ओ छठ पर असी आप इंट्रोड्यूस कर लांगे। नमस्ते नमस्ते। ओ भाई नमस्ते वस्ते छठ, मैं कुलजिंदर होला कलो मिलो। अरे हम तो जानते ना एक दूसरे को, क्या तुम भी। अच्छा मैं ये कहने आया, मैं क्या कहने आया था? हाँ याद आया। हाँ गोगी जो है। गोगी ओ गोगी पुत्र है कि थे? ओ गोगी पुत्र तेरा चाचा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए गोगी की एसएससी। ओ ऐसी की तैसी बाद में, पहले बताओ गोगी पुत्र किथे है? ओ गोगी पुत्र। आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। अरे चाचा जी, ओए गोगी पुत्र। क्या बात है? तो कितना बड़ा हो गया बच्चा? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे घर पे जो मेहमान आए तुम्हारे दोस्त, वो कितने दिन तक रहेंगे? ओ पिड़ू, शाम को इनकी फ्लाइट है, ये लोग कनाडा जा रहे हैं। अच्छा मतलब पूरा दिन है। मैं क्या बोल रहा था, पूरे दिन तुम लोग बातें करोगे तो शोर होगा और गोगी को डिस्टर्ब होगा नहीं? अरे हाँ, गोगी पुत्र को डिस्टर्ब होगा। एक काम करते हैं, हाँ। तीनों को अपने घर ले जा। अरे मैं इन तीनों को अपने घर ले जाके क्या बात करूंगा? मैं तो पहचानता भी नहीं इनको। पहचानता नहीं है तो क्या हो गया? वो ये लोग बड़े फ्रेंडली हैं। वो शाम तक तो तुझे ऐसा लगेगा कि तू इनके घर पे आया है। वो बात बराबर है सोडी, लेकिन छाड़ी यार, वो दोस्त के काम आता है, पड़ोसी के काम आता है। तू मेरा दोस्त भी है, तू मेरा पड़ोसी भी है, तू मेरी मदद नहीं करेगा यार? सोडी, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। क्या है, मैं गोगी को ही अपने घर लेके जाता हूँ और फिर तुम आराम से ये बलविंदर, हरविंदर और जो धर्मिंदर, कुलजिंदर, जसविंदर, मेरा मतलब है तुम चारों सरदार जी मिलके आराम से बातें करो, एंजॉय करो, गप्पे मारो मस्त पैकी। हाँ तुमको भी बुरा नहीं लगेगा और फिर गोगी की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी मेरे घर पे। और अगर गोगी को कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो मैं हूं ना वहां पे सॉल्व करने के लिए। ओए पिड़ू, क्या बढ़िया आइडिया है। आइडिया तू ही दे सकता है, दिल खुश हो गया। पिड़ू यार, तेनू एक दिल की बात बोलूं, तेरी जैसे शिक्षक अगर सब जगह हो जाए ना, हर स्कूल में हो जाए, तो कोई भी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होगा। हर घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी यारा। थैंक यू यारा, थैंक यू। अरे सॉरी, उसमें थैंक यू क्या, गोगी मेरा स्टूडेंट है। गोगी की पढ़ाई का टेंशन जितना तुझे और रोशन भाभी को है उतना मुझे भी है। गोगी मेरी भी जिम्मेदारी है भाई। ओ मान गया शिक्षक पिड़ू, तेनू मैं मान गया। ओए सोडी, पड़ोसी के साथ क्या कुसुर कर रहा है? अरे कोई फुसर नहीं कर रहा हूँ। और गोगी पुत्र के एसएससी के एग्जाम है ना, तो इसलिए गोगी पुत्र को ले जाने आया पिड़ू, पढ़ाने के लिए। ओ एसएससी के एग्जाम है, ले जाओ जी, ले जाओ, जरूर ले जाओ। हाँ चलो गोगी, जाओ किताबें लेके आओ। कोई भी जरूरत पड़े तो फटाफट फोन कर देना। हाँ पापा। शाबाश। और सोडी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं और माधवी मिलके गोगी की हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। ओ पिड़ू, तू नहीं भी बोलेगा ना तो भी मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। चलिए पिड़ंग। हाँ ओ गोगी पुत्र, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ हाँ। और मास्टर जी एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाना। रिक्वेस्ट है? हाँ बिल्कुल। चला पढ़ा, चला लोग। बाय गोगी पुत्र। आओ गोगी आओ। अरे गोगी, अरे वो क्या हुआ, सोडी के घर पे कुछ मेहमान आए थे
अभी वो पूरा दिन बातें करेंगे, वहाँ पे शोर होगा और इसको डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। इसलिए मैंने बोला कि हमारे घर पे चल के पढ़ाई करो। हाँ, ये अच्छा किया। हाँ, क्योंकि बेटा तुम जाके सोनू के रूम में बैठो और शांति से पढ़ाई करो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, कल एसएससी की एग्जाम है ना? और कुछ भी जरूरत हो तो बोलना। हाँ बड़ा। थैंक यू आंटी। जाओ। अहो, आपने ये बहुत अच्छा किया कि गोगी को यहाँ लेकर आए। क्या है, यहाँ पढ़ेगा ना तो सोडी भाई को और रोशन भाभी को वहाँ टेंशन ही नहीं होगा बिल्कुल इसके पढ़ाई का। नहीं वैसे सच बोलूं माधवी, टेंशन तो मुझे हो रहा है। बस गोगी शांति से पढ़ाई करे। जो भी चैप्टर याद करने की कोशिश करता हूँ याद ही नहीं रहता। ऐसे तो एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। गोगी, तुम्हें पसीना आ रहा है बेटा? हाँ। क्यों? वो गर्मी हो रही है। मुझे तो नहीं हो रही गर्मी। लेकिन मैनू हो रही है। कमाल है, फैन भी फुल पे है। रुको मैं कुछ करता हूँ। नहीं भिड़ अंकल, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, जरूरत है। ज्यादा पसीना होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है और एग्जाम के बाद ऐसा सब कुछ होना ठीक नहीं है। भिड़ अंकल, इस रूम के हिसाब से 1 टन का एसी ठीक रहेगा, वही ले आइए। हेलो मी। पूरा दिन डॉक्टर साहब शरीर गर्म रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में पसीना आता है, सर दर्द करता है, लगता है जैसे कोई ठक ठक कर रहा हो। अरे बाप रे, आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। आदि भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुम हो बड़े मास्टर, आओ आओ आओ। 2 मिनट बड़े मास्टर, 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। आइए आइए, इधर आइए। पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी शादी हुई है? जी हाँ। आपकी अपनी पत्नी से नोकझोंक हुई थी? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। देखिए, आपकी जो भाभी जी से नोकझोंक हुई है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गया है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसकी कोई दवाई? देखो भाई, कभी भाभी जी को कोई सरप्राइज गिफ्ट दो, उन्हें बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए, पिक्चर दिखाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, स्ट्रेस होगा ही नहीं। क्यों, सही बात है कि नहीं? थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी फीस? अरे भाई, दवाई दी नहीं तो फीस किस बात की? थैंक यू। वेलकम जी। हाँ तो बोलो बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ तो बैठो, बताओ। नहीं थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके पास कूलर है ना? तो मुझे आज के दिन के लिए चाहिए। हाँ जरूर जरूर ले जाओ कूलर। हाँ, लेकिन वो कूलर ज्यादा आवाज तो नहीं करता ना? अरे नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता चालू है या बंद है। मेरे कहने का मतलब है बड़े मास्टर, चालू करने के बाद पता ही नहीं चलता कि चालू है या बंद है। अच्छा। लेकिन बड़े मास्टर, अचानक तुम्हें कूलर की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, मेरे लिए नहीं चाहिए, गोगी के लिए चाहिए। गोगी के लिए? क्या हुआ हाथी भाई, गोगी उसके घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक सोडी को मिलने के लिए उसके दोस्त आ गए, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने बोला कि तुम मेरे घर पे आके पढ़ाई करो। मेरे घर पे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसको गर्मी हो गई। मैंने फैन ऑन किया, फुल पे रखा, फिर भी उसे गर्मी हो रही थी। अच्छा, गोगी को पसीना भी आ रहा था? हाँ। कहीं उसे बुखार तो नहीं? अरे देवा, नहीं, मतलब पता नहीं। बड़े मास्टर, आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, मुझे उसको तुरंत चेक करना पड़ेगा। और कल गोगी का एसएससी का एग्जाम भी है। ओ, तो मैं उसे लेके आता हूँ। नहीं बड़े मास्टर, उसको डिस्टर्ब मत करो, मैं चल के उसको चेक करता हूँ। अच्छा, तो वो कूलर है ना अंदर, चलो दिखाता हूँ। अच्छा। गोगी बेटा, तुम्हारे गर्मी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हारे लिए कूलर लेके आया हूँ मैं। हाँ, आइए आदि भाई, आइए। और गोगी बेटा, कूलर आ गया तुम्हारे लिए, इधर आ बेटा। बेटा जरा आंखें खोलना। हाँ? मुंह नहीं बेटा, आंखें। आते अंकल, मुझे चेक क्यों कर रहे हो? बताता हूँ बेटा। जीभ बाहर निकालो। बुखार तो नहीं है बेटा, पसीने के साथ तुम्हें घबराहट फील हो रही है, अनईजीनेस कुछ लग रहा है? नहीं, मुझे सिर्फ गर्मी लग रही है। बड़े मास्टर, गोगी तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। फिर भी गोगी बेटा, चेक करना ही समझदारी है। हाँ। कल तुम्हारा एसएससी का एग्जाम है, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर्स लेके आने हैं। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है आते अंकल। ठीक है बड़े मास्टर, तो फिर मैं चलता हूँ।
गोगी बेटा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बढ़िया से पढ़ाई करो। यू हैव टू डू वेल। क्योंकि बेटा मैं आने के बाद 2 मिनट में कूलर लगा दूंगा। हाँ? आता हूँ। करो अभ्यास बड़ा। सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, सबको मुझसे कितनी उम्मीद है। चलो बेटे मास्टर, हाँ। मैं चलता हूँ। कुछ भी जरूरत हो फौरन आवाज दे देना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ? सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी देर तो लगती है ना। ओ वैसे, हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। हाँ? ओके ओके, थैंक यू आतिफ भाई। मैं वो कूलर ऑन करके आता हूँ। हाँ। हेलो। हाय माधवी भाभी। हाँ बोला बबीता जी। आप हमारी लेडीज क्लब की मीटिंग के लिए आ रहे हो ना? कोमल भाभी, अंजलि भाभी, दया भाभी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आओ। सॉरी बबीता जी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अरे क्यों? आप भीरे भाई के साथ मूवी देखने जा रहे होंगे, है ना? नहीं नहीं, असं काही नाही आहे, काहीतरीच काय। अच्छा, झूठ मत बोलिए, आपकी आवाज से ही पता चलता है। नहीं नहीं बबीता जी, असं काही नहीं है। वो क्या है, आपको पता है ना, गोगी की एसएससी की एग्जाम है, तो रोशन भाभी के घर अभी नेम के गेस्ट आए हैं, तो उसको डिस्टरबेंस ना हो इसलिए ये उसको यहाँ लेकर आए हैं। ओ अच्छा, ओके ओके। तो गोगी आज हमारे घर पढ़ने वाला है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक है, आपका गोगी के पास रहना भी ज्यादा जरूरी है। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो। नक्की नक्की बबीता जी। हाँ थैंक यू। ओके माधवी, बाय 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 बाय। क्या हुआ? हाँ, भीड़े बहन आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो गोगी का एसएससी का एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए। बबीता जी, मैं रोशन भाभी की नहीं, भीड़े बहन की बात कर रही हूँ। अरे दया भाभी, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। एक्चुअली रोशन भाभी के घर में गेस्ट आए हैं, तो गोगी भीड़े भाई के घर पे जाके पढ़ रहा है। मैं क्या कहती हूँ कि माधवी भाभी भी नहीं है, रोशन भाभी भी नहीं है, तो आज की महिला मंडल मीटिंग कैंसिल करते हैं। हाँ, वही ठीक रहेगा। लेकिन कमाल है, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की बात ही निराली है। खरेखर हम लोग बहुत नसीब वाले हैं, हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिले। अभी देखो, सोढ़ी भाई के घर मेहमान आए तो भीड़े भाई गोगी को अपने घर ले आए ताकि उसकी पढ़ाई ना बिगड़े। हाँ, बच्चों का कितना ख्याल रखता है भीड़े भाई, नहीं? और गोगी की पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए माधवी भाभी भी खास घर पर ही रह गई। That's so nice of her. हाँ बोला। एक आइडिया है, गोगी का एसएससी का एग्जाम है, हमें भी जाके गोगी से मिलना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी एसएससी एग्जाम्स जो है। अरे हाँ, तो एक काम करते ना, हम लोग शाम को गोगी को जाके विश करके आते, बेटर रहेगा। करेक्ट। अरे H2 डिवाइड बाय H1 गोगी, तुम्हें याद करना होगा, ये रिवीजन करो इसकी। और दूसरी बात, हाँ अभी है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज क्या हो? हाय बाहर जरा। गोगी तुम रिवीजन करो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? तुम क्या कब से इशारे कर रही थी? मुझे ये पूछना था कि मैं खाने में क्या बनाऊं? पंजाबी बनाऊं? पंजाबी, गुजराती, चाइनीज जो भी बनाओ, लेकिन कुकर का इस्तेमाल मत करना। अगो भाई, का? माधवी, कुकर लगोगी तो सीटी बजेगी तो आवाज होगा, और आवाज होगा तो गोगी डिस्टर्ब हो जाएगा। और गोगी का ऐसा है ना कि जरा भी आवाज हो तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए शांति रखो। आप ही कितनी सीटियां बजा रहे हैं? अरे तो कितने गोगी? चुप कर जाओ। ओ पिड़ो, ये लोग बस कनाडा के लिए निकल रहे हैं ना, तो गोगी पुत्र को ऑल द बेस्ट बोलने हैं। अच्छा। कितने गोगी पुत्र? पढ़ाई कितना तेरी? शाबाश। वो तेरे एसएससी के एग्जाम है ना, तो सोचा तुझे विश करके जाएं। ओ मेरे चीते पुत्र। वो चीते नहीं, शेर पुत्र होता है। चीते पुत्र या शेर पुत्र है तो दोनों सेम ही। वो ऐसे कैसे सेम है? वो शेर शेर होता है, चीता चीता होता है। वो क्या लोग पागल है? शेर को शेर और चीते को चीता कहते हैं। ओ यार तू जीता, मैं हारा बस। वो बात अपने हार जीत की नहीं है, वो बात तो है कि गोगी पुत्र शेर है कि चीता। सब देता है। ठीक है यार, ठीक है मेरे प्यो और मेरे शेर पुत्र। वो वैसे पाजी और मैंने चीते भी कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ओ यार तूने फिर पहले शेर और चीते की अरे एक ही है दोनों यार। अरे यार ऐसे कैसे हुआ यार? ऐसे हुआ यार? अरे ऐसे क्या? ओ यार चुप हो जा यार। माल कर रहे हो तुसी। थैंक यू सॉरी। और मोस्ट वेलकम पिड़ो। ओ अपना पिड़ो शिक्षक है,
वही बताएगा शेर और चीते में फर्क ही होता है। ये बात सही है, ये बात सही है। थोड़ी शेर और चीते की बात ही नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि पाजी आप गुगी को ऑल द बेस्ट बोलने आए ना, तो ऑल द बेस्ट बोलिए ना, क्योंकि उसकी पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसलिए। ओ मास्टर जी, आपसे हम लोग 2 हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, पर क्या करें, ओ हम पंजाबियों का प्यार कुछ होता ही ऐसा है, क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोगी पुत्र एग्जाम ऐसे देना कि पेपर ही फाड़ देना। पेपर फाड़ने की बात कर रहे हैं, सुनिए। ओ पिड़ो, ओ पेपर फाड़ देना मतलब पेपर बहुत बढ़िया लिखना। पेपर फाड़ना म्हणजे वधिया लिखना कसं होईल? सुने हो, पंजाबी स्टाइल है, तुसी चिंता ना करो। और रोशन कर दे नाम अपने पापा का। रोशन करेगा पूरा गोकुल अपना रोशन। चलो रामलाल जाना, पहुंच के फोन कर देना। फोन करायची काय गरज है? वहाँ पे जोर से बोलेगा तो भी सुनाई देगा यहाँ पे। बस सब बड़े मस्ती करते हैं। अरे गोगी पता तेरी पढ़ाई ठीक से हो गई? चल चल फटाफट अपनी किताबें और बैग ले आ, फिर कल जाके पढ़ाई करते हैं। ओ पियो, वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तेरे से एक सवाल करूं? हाँ हाँ पूछो। गोगी पुत्र को पढ़ाने के बाद तेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा ना? मतलब गोगी पुत्र अभी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इस बात का तुझे कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पिड़ू यार, थैंक यू सो मच। अरे सोडी भाई थैंक यू कहते यार, हमारे लिए जैसे सोनू वैसे गोगी। हाँ और नहीं तो क्या, खबरदार जो मेरे साथ फॉर्मेलिटी की तो। और नहीं करूंगा पिड़ू। चलिए पापा, माफी टाइम कर। एक मिनट गोगी बेटा, एक मिनट। बेटा ये खास तुम्हारे लिए, इसी पर रखकर पेपर लिखना। बहुत लकी पैड है, सोनू ने भी इसी पर पेपर लिखे थे। अरे थैंक यू बेड़ा अंकल। और हाँ, रात को देर तक मत जागना, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। क्या है, सुबह की हुई पढ़ाई अच्छे से याद रहती है। ओके बेड़ा अंकल। चंगा पिड़ू, चंगा माजू भाभी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।